बेसिक यही से चालू होता है। हालेलुया। आपका एक वो किसी का कुछ भी मान लेते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ टूट फूट गया, दांत टूटा, उंगली कटा, है ना, कुछ भी बैंड हो गया ऐसा, तब उसको पता लगता है कि वाकई प्रभु जो दिया है वो ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। बाद में कितना रिप्लेस करो, कुछ करो, कैसा होता है। तो सोच के देखिए, कीमती है आपका शरीर भी, वो भी बहुत, उसका मूल्य भी आंका नहीं जा सकता। तो आप कैसे में गरीब हो गए। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु बोलता है, सब बातों में अगर आप प्रभु को धन्यवाद करने का खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें कि एक स्वस्थ शरीर भी दिया है, और सोचने समझने की और कुछ काम करने की स्थिति में आप हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करें। हालेलुया। एक्चुअली में जो है उसको सब भूल करके जो नहीं है उसको सोचो। कई लोग समस्याओं को पैदा करते हैं जो समस्या है नहीं, लेकिन कल को ये हो जाएगा तो क्या करेंगे। आप ध्यान नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो, वो नहीं सोच रहे हो, ऐसे करके कई लोग समस्या को पैदा करते हैं। जब समस्या आया ही नहीं है, आएगा भी तो प्रभु तो उपाय करेगा, वो आपको अंदाजा है, आप उस दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो प्रभु तो मदद करेगा ना। हालेलुया। समझदारी से चल रहे हैं तो प्रभु तो मदद करेगा। अविश्वास की बातें क्यों करना, जब प्रभु के पास में है तो अविश्वास का बात, शंका का बात करना ही क्यों। लोग जो है हमेशा अपने मुंह से अपने लिए गलत बातें बोलने के वजह से आज परेशानी में है। कोई आपके बारे में कुछ बोल देगा, वो इतना आसान घट नहीं जाएगा, लेकिन जितना आप अपने बारे में बोल डालेंगे वो चीज आपके लाइफ में हो जाएगा। मैं बेकार हूं आप बोलेंगे तो आप बेकार हो जाएंगे, मैं बर्बाद हूं बोलने से आप बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल वो चीज होगा। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु में चलते रहने की वजह से मैं बहुत पहले अच्छा था, लेकिन जब से ईमानदार हो गया मैं बहुत घट गया हूं, ऐसा कई लोग बोलते हैं। हालेलुया। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु प्योरिटी में बढ़ा रहा है हर चीज, वो ऐसा धन देता है जिसके साथ दुख नहीं होता। तो आपको जो कुछ भी प्रभु दे रहा है उसमें वो दुख मिक्स नहीं होगा। हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए आप प्रभु में होकर के बहुत आनंदित रहें। प्रभु में होकर के आप खुश रहें। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओ स्तुति हो राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जय जयकार हो प्रभु जी। हालेलुया। आप समझ रहे बेहतर रीति से। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को कोई चीज जरूरत है क्या आपसे? नहीं। क्या चीज जरूरत है? अपना मन सौंप दे। अरे सोना चांदी रुपया पैसा उसका खुद का है, क्या वो चाहता है कि वो आपसे ले? नहीं, लोग सोचते हैं ऐसा, वो गलत फहमी। अरे वो तो उसका आज्ञा है, आज्ञा को पूरा करना है। हालेलुया। आज्ञा पूरा करके कई मान लेते हैं कि आपने अपने बच्चों के लिए अच्छा किया और आप अपने माँ बाप के लिए पूरा सेवा कर दिए, ठीक है, बहुत मदद की, अच्छा किए, बीमार पड़े सब हॉस्पिटल ले गए लाए, सब अच्छा किया। आप बोलोगे मैं हूं आपको संभाल रहा हूं, आप बोल के देखो अपने माँ बाप से। अरे वो तो आपका फर्ज है बच्चा होने के नाते करने का। तो फिर
प्रभु का आज्ञा पालन करके, प्रभु मैं आपका ना आज्ञा मान रहा हूं, आपके लिए ये काम कर दिया हूं, ऐसा बोल नहीं सकते हो। क्यों? वो तो फर्ज है। बाइबल में एक उदाहरण प्रभु ने दिया है कि कौन मालिक होगा जो अपने नौकर, उसका नौकर दिन भर काम करे और वो आएगा, मालूम है दिन भर से काम कर रहा है उसका दास, फिर भी वो आएगा तो उसका दास जो दिन भर काम कर रहा है बोल के उसको बैठाएगा नहीं, वो आके उसको भोजन पानी देगा। और ये नहीं बोलेगा कि अरे तू बहुत किया, ऐसा बोलेगा, बल्कि तू वही काम किया जो तुझको करना था। हालेलुया। इसलिए प्रियो, यदि आपने प्रभु का आज्ञा को माना है, पालन किया, तो वही किया है जो आपको करना था। हमने वही किया जो हमको करना था। तो इससे बढ़कर कुछ अलग किए ही क्या? आज्ञा से बढ़कर अलग, आज्ञा ही पालन करने में चूक होता रहता है लोगों से, फिर आज्ञा से बढ़कर क्या करेंगे? हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने आप को प्रभु में सही बनाने के लिए प्रभु के पास में आए। लोग आज सब कोई शॉर्टकट चाहते हैं, बहुत स्पीड चाहते हैं। लोग प्रोफेसी सुनना चाहते हैं, लोग हीलिंग को देखना चाहते हैं, फटाफट, वाह क्या काम हो रहा है, ये सब, ये बिल्कुल होता है, प्रभु करता है। लेकिन प्रभु का वचन अगर अंदर नहीं है तो वो व्यक्ति कब तक उत्साह के साथ में बना रहेगा? हालेलुया। आप सोचिए, वही पुराना अनुभव, एक्साइटमेंट के साथ आप बढ़ पाओगे? नहीं। प्रभु का वचन आज और कल युगानुगी एक सा वो बात करता रहना चाहिए, आपसे, आपके अंदर होना चाहिए, तब आप बढ़ पाओगे, तब आप मसीह जीवन में बढ़ोगे, तब आप बात कर पाओ। क्यों? प्रभु का वचन नया 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 आइडिया पैदा करेगा, नया नया बात प्रभु सिखाता रहेगा। हालेलुया। हर बाइबल एक ही है, लेकिन इसी बाइबल से हजारों संदेश कैसा पैदा होते हैं, वो सोचिए। प्रभु का बुद्धि कितना अगम्य है, वो कितना महान, उसको कौन सिखा सकता है? उसका मंत्री कौन हुआ? प्रभु सब कुछ है। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार। इसलिए प्रियो, यदि आप प्रभु का भय मानते हो, जीवन जी रहे हैं, तो आप आनंदित रहें, उसी में बढ़ने की कोशिश करें। कुछ समस्या भी हो रहा है, तब भी आप निराश होकर पीछे मत जाए। बिल्कुल प्रार्थना में कमी ना करें और विश्वास में कमी ना करें, आज्ञा पालन में कमी ना करें, करते ही रहें। चाहे प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने की बात कही है प्रभु ने, तो प्राण जाने लगी स्थिति क्यों ना हो जाए, सब कुछ खत्म होने लगी स्थिति क्यों ना हो जाए, सब बिगड़ जाएगा ऐसा लगेगा, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं। आखिरी दम तक भरोसा रखना है। शैतान ये चाहता है कि सब बिगड़ गया, अब छटपटा के कोई गलत कदम उठा, ऐसा शैतान चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस। आप समझ रहे हैं, भली बात है प्रियो। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ जीसस, स्तुति हो स्तुति हो। तो प्रियो, हम आइए आगे। मैं प्रार्थना करूंगा, और जो लोग भी डिप्रेशन में है, निराशा में है, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मीटिंग के वक्त में जिनको दर्द, तकलीफ, नींद आना, आलसपन लगना, ऐसे चीजों से जो परेशान है, आप प्रेयर को रिसीव कीजिएगा, ताकि आपको मीटिंग में डिस्टरबेंस ना हो। हालेलुया। जो लोग सुन रहे हैं, आप जो सुस्ती, कमजोरी, थकान से पीड़ित है, वो लोग इस वक्त रिसीव करें। हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
पवित्र पिता, पवित्र पिता, पवित्र पिता, हो स्तुति हो राजा। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिन प्रिय लोगों को भी प्रार्थना के वक्त में जो सुस्ती, कमजोरी, थकान और नींद लगना, ऐसे सारी चीजें डिस्टर्ब करती है, सारे डिस्टर्बेंसेस दूर होने पाए, दूर होने पाए, दूर होने पाए। यीशु आप सामर्थी नाम से इस चीजों को मैं बांधता हूँ। हालेलुया, रिसीव करे प्रियो। यस यस, इनका मन प्रभु जी आपके वचनों में लगा रहे। यस लॉर्ड, हालेलुया। हर एक घबराहट, चिंता दूर होने पाए इसी वक्त में। और जिनको जो कोई भी दर्द से पीड़ित है और दर्द के वजह से वो बेचैन होकर मीटिंग में नहीं बने रह पाते, वो मीटिंग में बने रहने पाए, दर्द उनका दूर होने पाए। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आपने इस प्रेयर को रिसीव किया है तो प्रियो, प्रभु आपको चंगाई दिया है, आशीष को दिया है। आप विश्वास के सहारे और विश्वास करते हुए आगे चलने की जरूरत है। हालेलुया। और हम आज का वचन देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार, मार्क, गॉस्पल मार्क, उसका पहला अध्याय, मार्क गॉस्पल चैप्टर 1 उसका 15th वर्स है ना, 15। मरकुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 15वां वचन, 14-15 में हम लोग देखते हैं। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। इसमें लिखा है, योना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का राज का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। प्रियो, क्या ही आनंद की बात है जो प्रभु ने बोला। योहन्ना बपतिस्मा दाता, आप जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह से आने से, उस प्रभु यीशु मसीह से पहले योहन्ना बपतिस्मा दाता को जो है प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर रहा था, लोगों को बपतिस्मा के लिए मन फिराव की बातें बोलता था, है ना। हालेलुया। तो यूहन्ना के पकड़वाए जाने पर, यूहन्ना को जब बंदी गृह में डाल दिया गया, उसके बाद यीशु मसीह ने, उसके बंदी गृह में डाले जाने से पहले यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और उसके बाद अपने सेवा कार्य को चालू किया। 40 दिन 40 रात जंगल में वो उपवास था प्रभु यीशु मसीह, और वहां पे जंगल में प्रभु यीशु मसीह का शैतान परीक्षा भी किया। हालेलुया। उसके बाद यूहन्ना जब जेल में डाल दिया गया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने गलील में आकर परमेश्वर का राज का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट आ गया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। तो सोचिए, अरे प्रभु का राज्य आ गया है, आओ और मन को फिराओ। आज भी प्रभु कहता है, प्रियो, प्रभु का राज्य आ गया है, आइए मन को फिराइए। किन चीजों से मन फिराना? आपके बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, घरों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन सारे चीजों से भी मन को हटाइए। लोग किसी को माफ नहीं कर रहा है, लोग किसी के विरोध में चल रहे हैं, किसी न किसी के प्रति एक कुड़न और जलन को लेके चल रहे हैं, गुस्सा को लेके चल रहे हैं। ये सारे चीजों का हल नहीं हो रहा। इन सारे पापों से मन को फिराएं। हालेलुया। गलत कामों से मन को फिराएं। उन ये तो आप सुनते ही आ रहे हैं, आप जानते हैं जो मसीह में है,
तो प्रियो, जो पहली बार है वो अपने हर एक बुरे कर्मों से मन को फिराए। प्रभु आपसे बातें कर रहा है तो गलत बातों से दूर जाए और प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। ये सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह सारे चीजों से मुक्ति देता है। बैर भाव, झूठ, निंदा, चोरी, व्यभिचार, सब प्रकार से छुटकारा। हालेलुया। लोग जो एक उद्धारकर्ता की बाट जो रहे थे, परेशान थे, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और लोगों को बताया कि मन को फिराओ, क्योंकि प्रभु का राज निकट आ गया। प्रभु यीशु मसीह आ गया मतलब प्रभु का राज उनके निकट आ गया, लोगों के पास हो गए थे। खुद प्रभु यीशु मसीह प्रभु का राज है ना। खुद परमेश्वर प्रभु का राज है। वो परमेश्वर लोगों के पास बोल रहा है मन को फिराओ। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहा है कि मन को फिराओ। अरे अब ये मन को फिराना यानी कि मन को किसी चीज में आपका लगा हुआ वहां से हटाना है। हालेलुया। वहां से आपके मन को हटाना है। अब ये मन को आप कैसे, किस चीज से हटाएंगे? कोई यदि बुराइयों में, पापों में फंसा तो वहां से सुधर जाए, हट जाए, वहां से मन हटे और प्रभु की ओर लगे। और यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप कई सालों से मसीह में हैं, तो आपको उन मरे हुए कामों से मन फिराने की जरूरत है जिनमें होता है फालतू का बकवाद, है ना, बहसबाजी, दोषारोपण की बातें, ये सारे चीजों से लॉजिक लगाना, ऐसे में ऐसा होगा, वैसे में वैसा होगा, रिजल्ट निकलेगा कुछ नहीं। सारा कैलकुलेशन करके लोग रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, वो सब बातों से मन फिराइए। अब है तो अब तो लड़ाई झगड़ा हो गया, अब तो इनका बनने वाला नहीं है, ये लोग अलग हो जाएंगे, कैलकुलेशन करके रिजल्ट डिक्लेयर मत करें। अरे सब बातें प्रभु से संभव है, इसलिए प्रभु के हाथ में सौंपिए। तो प्रियो, आप यदि अच्छे विश्वासी हैं, आप समझते हैं अपने आप को अच्छा विश्वासी, तो हो सकता है आपने चंगाई के विषय में अच्छा विश्वास रखा होगा, फिर आपको आर्थिक रूप से समस्या आ गया, लेकिन वहां आपका विश्वास आप नहीं दिखा पा रहे, वहां पे भी आपको लागू करना है। प्रभु हर परीक्षाओं को पास कराता है, प्रभु हर परीक्षाओं को पास कराता है। प्रियो, आप हर परीक्षा पास करना चाहिए, है ना। जब स्कूल में होते परीक्षा, कितना 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो भी हो पढ़ते हैं ना, सबको पास करना पड़ता है। एक ही में पास हो गए तो पास नहीं। वैसे ही आप चंगाई के लिए विश्वास रख पा रहे हो तो आर्थिक आजादी के लिए भी विश्वास रखो, कर्ज से मुक्ति के लिए भी विश्वास रखो, और है ना, और आपके पारिवारिक जीवन डिस्टरबेंस छुटकारा के लिए भी विश्वास रखो। लोग तरह तरह के बंधनों से, श्रापों से आजादी के लिए भी विश्वास। अरे एक ही बात में विश्वास रखेंगे, दूसरे बात में उस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, और सोचेंगे कहीं से और कुछ हो जाए, चमत्कार बोलने से नहीं होगा। प्रियो, बेस एक ही चीज है। प्रभु बोल रहा है मन को फिराए। आप उस सिस्टम से मन को फिराइए जिस चीज के, जो आपका जो लोग जो सोचते हैं कि अपने आप में क्या है वो समझ नहीं पाते हैं और कहाँ गलती कर रहे हैं, सेम चीज को कर रहे हैं, उस चीज से मन को फिराइए। आप वचन को ऐसे लीजिए, और जो पहली बार है, नए नए, तो आप अपने जो है पूरा ये सिस्टम, पुराने जीवन से मन को हटाइए। हालेलुया। पुरानी आदतों से, बुरी आदतों से मन को हटाए, और जो वर्तमान में चल रहे हैं कई सालों से मसीह क्रिश्चियन, तो आपको किस से मन फिराना है? वही एक पुराना सिस्टम नहीं, हमारे दादाजी ने ऐसा किया था तो हमारे यहाँ का रिवाज ऐसा ही चलेगा, इसलिए वो ऐसा कर, ऐसा नहीं, ये नहीं। हमारा जो पहचान है, हमारा जो स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह से होना है। हमारे खानदान में चलता आया ये स्वभाव था, ये था, ये दादी भी ऐसा ही की थी इसलिए पोती भी वैसा ही करेगी, ऐसा वाला नहीं। प्रभु क्या सिखाया वो करना है।
लोग जो है आज क्या करते हैं, मैंने एक महान दास का संदेश सुना था, लोग मसीह में आ जाते हैं, लेकिन जब शादी करने का बात आता है तो लिखते तो है कार्ड में पवित्र विवाह, लेकिन जो शादी का समय भी है उसको एक मुहूर्त इतना बजे 10 बजे नहीं लिखेंगे, 10:05 कोई लिखेगा, 10:10 लिखेगा। क्यों ऐसा लिखा करके उन्होंने पूछा, तो मुहूर्त है। ऐसा लोग करते हैं। अरे प्रभु ने सब समय को, सब दिन को अच्छा खुद बनाया और वो अच्छा है एक एक। इसलिए तो प्रभु बोलता है कि ऐसा ना बोलना कि पहले के दिन अच्छे थे। क्या पहले के दिन अच्छे थे और अभी के दिन क्या बुरे हैं? सब प्रभु ने बनाया। समय परिस्थिति बुरा हो सकता है, लेकिन प्रभु का दिन और समय खराब नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में जो समय, जो दिन है, आपका जो दिन है, वो आपका जो समय वो प्रभु ने बनाया, अच्छा बनाया। लोग ऐसा करके अपने शादी ब्याहों में उन रिवाजों, उन बातों को लाने की वजह से तो वही चीजें फिर उन चीजों को, आगे के जीवन को खराब कर देती। हालेलुया। तो ऐसे सिस्टम, ऐसे सोच विचार जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही, उससे आपको मन फिराना है। हालेलुया। प्रभु का राज निकट आ गया है, वो आपके दिल में है। आप अपने अंदर पहचानो प्रियो, प्रभु का राज जो है पहले दिल में आता है। जो प्रभु को ग्रहण कर लेता है उसके दिल में प्रभु का राज आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह उसके दिल में निवास करता है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपने जब से प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा ले लिया, प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु को ग्रहण करता है और बपतिस्मा ले, तो अपने आप को क्या कर देता है? प्रभु के साथ में ही गाड़ देता है, क्रूस पे चढ़ा देता है, और है ना, ये चीज है, उसके साथ एक हो जाता है। हालेलुया। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए परमेश्वर का आज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और सुसमाचार क्या है? प्रभु का आज्ञा, प्रभु का बात, कि प्रभु ने पवित्र लोगों को बहाया, जो को इस पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा, उसके पापों की क्षमा उसे मिल जाएगी। उसके बाद उसको आगे जीवन जीना पड़ता है बपतिस्मा लेकर। हालेलुया। इसलिए आप देखिए, जानिए कि आप कहां पर है। आदम जब प्रभु का आज्ञा को तोड़ दिया, प्रभु ने उसे पुकारा, हे आदम, हे आदम, तू कहां है? तो कहां है? तो आत्मा महसूस करे प्रियो, प्रभु आपको भी पूछता है कि आप कहां पर हो, अभी किस जगह पर हो। हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन में आप किस जगह पर हैं, प्रभु आपको पूछता है और बोलता है कि मन को फिराओ उन बातों से जो आपके जीवन को बर्बाद करती हैं, उनसे मन को फिराओ। उन बातों से जो आपको विश्वास में कमजोर करती, उससे मन को फिराओ, मन को हटा लो। जिस चीज से डिस्टरबेंस होता है उस चीज से मन को हटाओ और उसको फर्क पड़ने मत दो। हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तब जाके प्रभु आपके जीवन में आशीष को देगा और आप पाएंगे, आप देखेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु को अपने अंदर महसूस करिए। आप प्रभु के बच्चे हैं, विश्वास के द्वारा अपने अंदर महसूस करिए ना, आप प्रभु के बच्चे हैं। आप वचन में भी बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है। आपके अंदर प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप रोक रख रहे हैं अपने आप को। इसलिए उन रोकने वाली बातों से, उलझाने वाली बातों को दूर कर दो और उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे अंदर बोया गया है। बैर भाव को, सब प्रकार की मलिनता को, बैर भाव को, अशुद्धता को दूर कर दो। हर एक उलझाने वाली बात, वस्तु को दूर करो। आपका ईगो, कई लोग ईगो से भरपूर रहते हैं, ईगो होने के वजह से अपने अंदर में सुधार नहीं कर पाते
वो अपनी गलतियों को कभी मान नहीं पाते। हालेलुया। वो बोलेंगे कि हमको आप में गलत दिखता है, हम तो गलत नहीं है, आप तो परेशान रह रहे हो, बहुत दिक्कत में हो, हम तो स्वस्थ हैं इसलिए हम सही हैं, ऐसा कई लोग बोलते हैं। प्रभु सब कुछ जानता है प्रिय। हालेलुया। इसलिए प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दे। ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब बातों में प्रभु को महिमा दे। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का पूरा जो फोकस था, ध्यान था एक इंसान को जो है पूरी रीति से बनाने में, और हर इंसान प्रभु के पास आ जाए, कोई नाश न हो। ये प्रभु का पूरा, आप पुराना नियम से नया नियम तक पढ़िए, वही दिखेगा। वो कोई भी अधर्मी के नाश होने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता, दुष्टों के नाश हो जाने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उसको बता दो, उसको जतला दो कि वो गलत है। ये प्रभु बोलता है प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यदि आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं तो आप समझ जाएंगे आपके अंदर प्रभु बात कर रहा है। लेकिन और प्रभु का वचन भी कहता है ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में और 10:3 में, जॉन गॉस्पल चैप्टर 10 वर्सेस 3, उस परंतु 2 से पढ़ रहा हूं, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता हुआ भेड़ों का चरवा, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है, बाहर ले जाता है। हालेलुया। भेड़ें उसका शब्द सुनती है, भेड़े को नाम ले लेकर बुलाता है। तो भेड़ कौन है? आप भेड़ हैं। आप प्रभु की आवाज को सुन रहे, प्रभु का वचन आपसे बातें कर रहा है, आप पहचान रहे हो कि ये प्रभु का वचन, तो आप भेड़ हो। इसी जगह अगर आपको प्रभु का वचन न मिले तो, और प्रभु के वचन से हट के कुछ बात बताया जाए, तो आपको पहचान आ जाएगा कि ये तो सुविचार है दुनिया का। लोग आजकल दुनिया के सुविचारों में चलते रहते हैं, है ना, दुनिया को सुविचार मोटिवेशन के लिए, लेकिन प्रभु का वचन असली जिंदगी है। हालेलुया। प्रभु का वचन ही जीवन है, वचन ही परमेश्वर है। अनुभव से लोग अच्छा विचार बताते हैं, अनुभव से सलाह देते हैं, वो कुछ देर के लिए हो सकता है अच्छा, कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अनंत जीवन के लिए तो प्रभु का वचन ही सब कुछ है। इसलिए ये अनुभव से या फिर सुविचार है, प्रभु को महिमा दे रहे हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि नहीं, आपको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें हैं या फिर अपने महिमा मंडन की बातें हैं, ये आपको पता लग जाएगा। आप उसके भेड़ हो ना, जो कोई उसका भेड़ है वो प्रभु का शब्द को पहचान ही लेगा। कौन सामने वाला उसको भटका रहा है कि गलत बोल रहा है, सब आपको पता चल जाएगा फिर। हालेलुया। आप तो उसकी भेड़ हो, उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनेंगी, पराये का शब्द वो नहीं पहचानेंगी। आप उसके भेड़ हो तो प्रभु का ही आवाज आपको कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। आपको उम्मीद कौन दे रहा है? प्रभु दे रहा है। ये है उसका आवाज, इसको आप बराबर पहचान रहे हो। लेकिन कोई आपको बोलेगा कि वहां चल के देखते हैं ठीक हो जाएगा, तो आपको क्या थोड़ा झिझक आ जाए, डर आ जाए, नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। ये क्यों? वो आवाज में आपको गारंटी नहीं लग रहा है। तो प्रिय, आसपास जो बहुत सारा आवाज है, प्रभु शांत और धीमे से बात करता है प्रियो। हालेलुया। उस आवाज को नजरअंदाज मत कर। हालेलुया। और आप प्रभु में ईमानदार चल रहे हैं, प्रभु आपको सपनों के माध्यम से भी अच्छी बातें सिखाता है, तो आप उसको लिए भी प्रार्थना करना, नजरअंदाज मत करना। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। यदि आप कभी कुछ समस्याओं को आपको प्रभु आगाह कराता है, तो उसके लिए प्रार्थना करें कि आप उन समस्याओं में न पड़े।
पहले से ठीक है, माँ बाप पहले से बच्चे को बोलते हैं ना, उधर मत जाना, फिसल के गिर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, क्यों बोलते हैं? बचाने के लिए। तो परमेश्वर भी हमको बचाने के लिए हमारे विचारों में, वचनों के द्वारा, किसी भी घटना के द्वारा हमको क्या करता है? सतर्क करता है। वो सतर्कता आप महसूस करें, प्रभु को महसूस कर रहे हैं, तो सतर्क करने वाले आभास को महसूस करके आप प्रार्थना में बने रहें, ताकि आप सुरक्षित रहे। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, हर एक बातों के लिए भी प्रभु आपको वचनों के द्वारा सतर्क करता रहेगा। इसलिए अपने मन को फिराइए। किन बातों से? सुस्ती से फिराइए। प्रार्थना नहीं करते हैं, वैसे आदतों से मन को फिराइए। वचन को नहीं पढ़ते हैं, वचन को ध्यान नहीं देते बिल्कुल। आत्मिक जीवन तो बुढ़ा होने के बाद में चालू करना है। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने देखा है दुनिया के लोग क्या करते हैं। अगर आप प्रभु का वचन के हिसाब से आप चल रहे हो तो अच्छा, आपका एज हो रहा है इसलिए आजकल आप अब स्पिरिचुअल हो गए हो, ऐसा बोले, आत्मिक हो रहे हो। इतना जल्दी आत्मिक बन गए, लोग बोलेंगे, लोग सोचते भी। वो तो 50 साल के बाद जब आदमी कोई चीज का सुख नहीं ले पाएगा, 55 साल हो रहा है, तब धार्मिकता की, आत्मिकता की ओर जाना चाहिए। आप तो अभी भरी जवानी में जा रहे